2024 के स्टॉक लास्ट वीडियो ऑफ द ईयर ऑन वीकली मंथली एंड क्वार्टरली ब्रेकआउट स्टॉक्स। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा रहे, बहुत वेल्दी रहे, ये मेरी कामना रहेगी आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2023 ख़त्म होने वाला है। राइट, कल आखिरी दिन है इस पूरे साल का और ये साल काफ़ी अच्छा रहा है एक इन्वेस्टर्स के लिए। जैसा कि मैं कोविड के बाद से देख रहा हूँ कि इंडिया का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है एंड जो भी डेटा हैं या जो भी बाहर के जो भी न्यूज़ हैं या इंडिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब देख के ऐसा लगता है कि ये जो डिकेड है ये इंडिया का है। अब जब इंडिया का डिकेड है तो अपने को इसमें अपॉर्चुनिटी भी देखनी चाहिए कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर पैसा बन सकता है, इन सब पे अपने को ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल हर जगह पैसा बन सकता है, राइट? जिसको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी बना सकता है, बट उसके लिए उन्हें ईटीएफ को चूज़ करना ज़रूरी है। बाकी जो मार्केट को समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना चाहिए एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के साथ काम करना चाहिए। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मंथली पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दिया है, राइट? उन स्टॉकों की हम आज बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला स्टॉक है हमारे रडार पे हिंद कॉपर। लास्ट वीडियो में वीकली ब्रेकआउट्स के वीडियो में भी जैसे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि इसमें एक वीकली बहुत अच्छा क्लोजिंग आ चुका है, बट इसके अंदर एक रेंज का भी ब्रेकआउट आ रहा है। ये जो रेंज है ये काफ़ी बड़ा रेंज है अगर आप देखेंगे तो इस रेंज से ये स्टॉक बाहर आया है एंड इस रेंज के से जो बाहर जब इसमें आया है सो हमें क्या है ना एडिशनल क्लोजिंग का मतलब एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए था और एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हमें मंथली क्लोजिंग चाहिए था। सो वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इसका रेसिस्टेंस है, ये जो जोन है ये इसका एक रेसिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे तो पुराना एक रेसिस्टेंस है। इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि 290 से 310 का एक रेसिस्टेंस जोन है जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? और आरएसआई भी इसका अराउंड 77 के आसपास चल रहा था। जब प्राइस 300 के आसपास जाएगा तो आरएसआई भी आपका 80 जोन में चला जाएगा। ये जो रूल है हमारे आरएसआई के सपोर्ट रेसिस्टेंस के, ये सब हम फॉलो करते हैं, राइट? जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर जाता है। एक इसमें चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा कि जो सबसे पहले हमने इसका स्टॉक का व्यू शेयर किया था वो इस रेंज में किया था, राइट? जब वीकली में इसमें ट्रेंड चेंज हुआ था, राइट? उसके बाद अब देखिए तो स्टॉक्स ने काफ़ी टाइम तक आपका पेशेंस टेस्ट किया एंड उसके बाद अभी मूव किया। ओवरऑल पूरे 12 से 15 महीने में जो मोमेंटम नहीं आया वो पिछले 1 महीने में आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड के साथ बैठे हुए हैं और पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं तो आपको रिवॉर्ड लेटर एंड सूनर मिल जाता है। ठीक है। हिंद कॉपर हमारे रडार में आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इसने एक काफ़ी टाइम के बाद एक ट्रेंड को चेंज किया है, प्लस एक बहुत बड़े रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है जो अप्रॉक्सिमेटली 10 ईयर के आसपास का रेंज का ब्रेकआउट है। अभी करंटली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि इस लेवल्स पे कोई भी हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, हमें कोई एक्युमुलेशन नहीं करना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि रिस्क और रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए भी एक रिस्क और रेशियो जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभी करंटली रिस्क और रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो अराउंड 200 से 210 का है। रेसिस्टेंस जोन की बात करूँ तो 300 के आसपास है, प्लस माइनस 10 रुपीज़। और मार्केट चल रहा है स्टॉक चल रहा है 275। ऐसे में ना आपका रिस्क और रेशियो अच्छा नहीं है, क्लोजिंग अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट बेटर यही है हमारे लिए कि जब ये स्टॉक रीटेस्ट करने आए तो हम इसको एक्युमुलेट करने की प्लानिंग करें रेदर देन हम अभी करें, राइट? जो हम हमेशा बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट में हमेशा आपको लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट लेवल का जो क्लोजिंग वैल्यू है वहीं पर मैं बाई कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि स्टॉक या तो सपोर्ट पर होना चाहिए या रिटेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा इसमें प्लानिंग यही है कि एक बार ये करेक्शन फेज में आता है, राइट? 200 210 का जोन आता है तो वहाँ पर हम इसको एक बार देखेंगे। प्लस इसका जो व्यू है वो कब इनवैलिड हो जाएगा, जो ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है 170, राइट? उसके नीचे अगर प्राइस बंद हो जाता है मंथली बेसिस पे तो जो मेरा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। अप साइड में अगेन प्राइस नीचे आने के बाद जब ऊपर जाता है तो 300 का लेवल बनेगा एंड इसको भी अगर ब्रेक कर देता है हमारा ऑल टाइम हाई बनेगा।
सो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, राइट। और अगेन जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमें देखना है कि क्या नाम है, इसका फंडामेंटल कैसा है, राइट, मार्केट कैप कितने का है, कर्जा कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी, जो हम मोटा मोटी सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से अपने को बेनिफिट ही मिलने वाला है, राइट। और ये सारी चीज़ों से आपका कन्विक्शन ही डेवलप होगा, राइट। सो हमारा अगला स्टॉक है हुडको। सो हुडको में जैसे अगर हम देखें तो हुडको में हमारा एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है। जुलाई 2017 का हाई का ब्रेकआउट हमें दिसंबर 23 में मिला, मतलब इस मंथ में मिला है। एंड क्वार्टरली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है, मंथली क्लोजिंग भी बहुत अच्छा है, वीकली क्लोजिंग भी बहुत अच्छा है। वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी बेसिकली आ चुका था इसके अंदर, बट क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का रेंज का ब्रेकआउट था, इस वजह से हम वेट कर रहे थे कि मंथली क्लोजिंग भी हो जाए। सो वो भी इसके अंदर हो चुका है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी एक रेंज का ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया था 60 के ऊपर। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई को टच किया एंड अगेन उसके बाद नया ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला है। सो यहाँ पर जैसे हम बात करें तो यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग, जो हम बॉटम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है, राइट। सो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है एंड उसके अकॉर्डिंग भी एक ब्रेकआउट आया है। सो इसमें भी हमारे मतलब हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ इसने 5 साल के बाद अपना ऑल टाइम हाई का रेंज ब्रेक किया है। मतलब जब ये लिस्ट हुआ था उस टाइम जो हाई बनाया था वहां से करेक्ट होके स्टॉक आ गया था 20 रुपीज़, मतलब 80% टूट गया था। अब अगेन उसने उस लेवल को ब्रीच किया है। सो 100 से लेकर 110 का इसके अंदर जोन है जिसमें अपने को ध्यान रखना चाहिए, राइट। और उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लानिंग करना चाहिए। इसमें जो मेरा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा बिलो 85। सो 85 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे रडार पे आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, जो कि 5 साल से ज़्यादा का है, और क्लोजिंग बहुत ही अच्छी दी है इसने, राइट। और आई थिंक वॉल्यूम भी इसमें बहुत अच्छा है, यस, वॉल्यूम भी हाईएस्ट है। सो सब कुछ हमारे मतलब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। सो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्लानिंग बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने हिंद कॉपर में बताया, वैसा यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा कोई भी ट्रेड करने से पहले रिस्क और रेशियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क और रेशियो आपके फेवर में नहीं है तो काम करने का कोई भी मतलब नहीं है उसके अंदर। सो वेट कीजिए 100 to 110 रेंज का, तो ही अपने को कोई प्लानिंग करनी चाहिए इसके अंदर। तो दोनों स्टॉक्स में, एक स्टॉक्स में आपका 10 सालों का रेंज का ब्रेकआउट है, यहाँ भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट है, मोर देन 5 ईयर का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। हिंद कॉपर में 52 वीक हाई का ब्रेकआउट था, ठीक है। सो ये दो स्टॉक्स थे जो हमारे फिल्टर में आए थे, सो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और इन्होंने बहुत अच्छी मंथली क्लोजिंग दी है। तीसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया, राइट। सो कैस्ट्रॉल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें, राइट, तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से, राइट, अगर मैं बात करूं तो 2014 से लेकर आपका ये पूरा फेज डाउन ट्रेंड का था। पूरा का पूरा फेज अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड का था। आप जिग ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी क्या हुआ है इसके अंदर, अभी बेसिकली इसके अंदर जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो गया, इस रेंज से चेंज हो गया है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि इसमें एक ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, राइट। इससे पहले भी ट्रेंड लाइंस थे, उन सब का ब्रेकआउट पहले ही आ चुका था, ठीक है। लेकिन जो एक मेजर ट्रेंड लाइन था जहाँ से ये रिस्पेक्ट कर रहा था और वहाँ से करेक्ट हो रहा था, सो वो चीज़ हमें ऑलरेडी इस मंथ में मिल चुका है। प्लस हम एक रेंज की बात करें, एक रेंज आपका ये था, राइट, ये रेंज था जिसका इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो ये रेंज अगर हम देखें तो ये रेंज अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल के आसपास का रेंज है, ठीक है, जिससे ये बाहर निकला है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ट्रेंड चेंज होने की वजह से ये मेरे रडार में आया। मंथली क्लोजिंग भी अच्छी आई है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। सो ये सबसे बड़ा रीज़न था ये स्टॉक्स मेरे रडार में आने का, राइट। और अगर हम बात करें तो अब जो मेजर रेसिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई पर ही है, इससे पहले नहीं है। तो अगर कोई स्टॉक बहुत टाइम के बाद
अपना ट्रेंड चेंज करता है, राइट, बहुत टाइम के बाद अगर अपना वो ट्रेंड चेंज करता है, सो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए एंड उस पर फोकस करना चाहिए। इससे बेसिकली होता क्या है कि समझिए इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि एक ऐसा स्टॉक जो कई सालों से, मतलब अगर मैं देखूं तो 14 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 ईयर से ये स्टॉक कंटिन्यू करेक्शन फेज में था, डाउन ट्रेंड में था। अब वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। सो कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंज का हो रहा है इस कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 132 का रहेगा, मतलब 130 के नीचे रहेगा, और इसमें जो सपोर्ट लेवल्स है वो 160 से 165 एंड ट्रेंड लाइन के बेसिस पे 140 से 145, ये दो लेवल रहेंगे जिस पे अपने को ध्यान देना चाहिए। एंड कई बार क्या होता है कि चार्ट में पहले ही ब्रेकआउट आ जाता है, फंडामेंटल चेंजेस हमें बाद में दिखते हैं। सो कई बार आपको जैसे नंबर्स में देखें तो नंबर्स चलो ऑल टाइम मतलब हाईएस्ट सेलिंग पे चल रहा है, मार्जिन भी अच्छा है, राइट, सब कुछ अच्छे इसमें अच्छा है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है इसके अंदर, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें अपडेट देखने को मिल सकता है इसके अंदर, राइट। और अगर हम देखें तो ये तो बहुत पुरानी बाइंग है, इसमें कोई ऐसा नंबर्स में कुछ वैसा वो नहीं, मतलब ट्रेड्स में कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चार्ट में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ पॉजिटिव अपडेट्स इसमें अपने को देखने को मिल सकते हैं। सो कैस्ट्रॉल इंडिया का रीजन यही था हमारे रडार में आने का। एक तो इसने 52 वीक हाई का क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया, अप्रोक्सीमेटली इसने 4 सालों का एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और जैसे कि मैंने बोला सबसे बड़ी बात है कि डाउन ट्रेंड इसने ख़त्म किया है, वो भी 9 सालों के बाद वॉल्यूम के साथ। सो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से कैस्ट्रॉल इंडिया हमारे रडार पे आया है। आज का जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है आरसीएफ। सो अगर हम आरसीएफ की बात करें तो आरसीएफ में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है, और ये जो ऑल टाइम हाई है ये कितने टाइम का है वो आप देख सकते हैं। ये जो रेंज है अपना 2008 से लेकर अभी जो ब्रेकआउट आया है 2023, मतलब 8 से लेकर अभी तक, सो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 15 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट आया है। इसमें जो एक रेसिस्टेंस जोन था, राइट, वो ये था, तो उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुका है, एंड बहुत अच्छी क्लोजिंग हमको मिली है इस पूरे चार्ट पे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक के अंदर मोर देन 15 ईयर का रेंज का ब्रेकआउट आना, राइट, किसी भी स्टॉक्स में अगर कोई, मतलब मेरा मेरा मानना यह है कि अगर कोई स्टॉक्स मोर देन 15 ईयर्स का ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब 15 सालों के बाद अगर वो अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, राइट, सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर है उसके अंदर, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर आ रहा है, या फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, या कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से उसमें चेंज आ रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसमें बहुत अच्छा है, राइट। सो जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये हमारे रडार में आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट एंड मोर देन 15 ईयर का रेंज ब्रेकआउट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। जो मेरा व्यू है वो 125 के नीचे चेंज हो जाएगा, 125 के नीचे मंथली क्लोजिंग हो जाता है तो चेंज हो जाएगा। ऊपर से अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हमें वहीं के आसपास कहीं देखने को मिल रहा है। सो ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और इसमें जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो अराउंड 140 से 150 का बन रहा है इसके अंदर, राइट, 145 से 155 का रेंज बन रहा है इसके अंदर, जो सपोर्ट का एक रेंज बन रहा है। सो आपने नोटिस किया होगा जैसे हिंद कॉपर हो गया, हुडको हो गया, आपका कैस्ट्रॉल इंडिया हो गया, आपका आरसीएफ हो गया, इन सब में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सो ये सारे स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अगले 1 सालों में या 2 सालों में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं, राइट। और जैसे कि देखिए किसी का भी सक्सेस रेशियो 100% नहीं होता है, हमेशा अपने ट्रेड का वेट करना है, अपने लेवल्स का वेट करना है, तभी ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सब एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ है, जैसा कि सेबी का रूल है, और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, हमारी फर्म सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, एंड सो एज पर सेबी रूल हम जो भी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं वो सब एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ है। ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को जितनी भी स्टडी हमने आज अभी तक शेयर किया है ये 4 स्टॉक्स के अंदर, इसमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर
खुद स्टडी करके या रिसर्च करके, राइट, आप इसमें काम कीजिए। जितनी मैंने अपनी स्टडी से शेयर करी आपके साथ, इससे आपको हेल्प मिलेगा, इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ यार, इस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, स्टॉक को इस तरीके से देखना चाहिए। बैक टेस्ट कीजिए जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपसे शेयर करते हैं, राइट, और उसके बाद आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का और ट्रेड करने का। सो जैसे अभी तक मैंने 4 स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एंड अगेन मैं बात करता हूँ अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हम आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने एक 75 मिनट के बेसिस पर ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, राइट। और उसके अंदर अगर हम बात करें अभी अगेन, तो अभी जैसा कि सेम व्यू है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम व्यू है, राइट, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पर अभी भी मार्केट है, राइट, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का RSI 80 के पास है। सो ऐसे में मैं कोई फ्रेश ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी का, राइट। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं वेट कर रहा हूँ 75 मिनट के स्ट्रक्चर का चेंज होने का। वो चेंज होगा, सो मैं आप लोगों के लिए निफ्टी ट्विटर और टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ में वो शेयर कर दूंगा। सो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, क्योंकि सेम वही व्यू है जो लास्ट 2 वीडियोज में मैंने बताया हुआ है, सेम अभी भी मेरा वही व्यू है। एंड रीज़न आपको जैसे मैंने क्लियरली कर दिया है कि इसमें अपना एक ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी, एंड जो आपका मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वो हमारा RSI 80-90 के बीच में चल रहा है। सो बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी वेट एंड वॉच फेज में हूँ इंडेक्स के अंदर, ठीक है। सो होप आपको हमारी जो ये लर्निंग वीडियोज हैं, जो हमारे स्टॉक्स की स्टडी है, आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो आप कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर इन सारी चीज़ों को आप और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. To learn more about stock market, visit our website and social media links.